तो वन वन मेनी वन चेक करने का एक और तरीका हमको सीखना है इस वीडियो में, और उस मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड। किसी फंक्शन का अगर आपको ग्राफ पता चल जाए तो ग्राफ को देख करके आप पता लगा सकते हो कि फंक्शन जो है वन वन है या मेनी वन। क्योंकि ग्राफ क्या होता है, क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन होता है, तो आपको नजर आ जाएगा। तो चेक कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, हमारा टॉपिक है इस वीडियो में ग्राफ के हेल्प से डिस्कस करना। तो कोई भी मान लो एक फंक्शन है, इसका ग्राफ हमको पता चल जाए, ठीक है, सपोज हम ऐसा इसका ग्राफ बनाए। तो किसी फंक्शन के ग्राफ में हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस को खींचेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आपने खींचा, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन खींचा, अगर ये पैरेलल लाइन ग्राफ को, फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर जाए, जैसे या इस ग्राफ को देखो, इस लाइन ने यहां भी कट किया, यहां भी कट किया, यहां भी कट कर गया, तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा हुआ लाइन फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। और अगर ये लाइन किसी फंक्शन के ग्राफ को एक से अधिक जगह कट नहीं कर पाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। बहुत आसान है। ग्राफ बनाइए, लाइन खींचिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देख लीजिए एक से ज्यादा जगह तो कट नहीं कर रहा है। एक से ज्यादा जगह कट किया तो मेनी वन, एक जगह कट किया तो वन वन। तो बहुत सिंपल मेथड है। अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था डेरिवेटिव के हेल्प से कैसे पहचानते हैं। तो सिंपल तरीका था, डिफरेंशिएट करो, एक साइन आए, प्लस या माइनस कोई एक साइन आए तो वन वन, दोनों साइन आए तो मेनी वन। तो हम ग्राफिकल मेथड से सीख रहे हैं, तो छोटे छोटे फंक्शन का ग्राफ भी रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, आपके पास हमने एक फंक्शन लिखा और हम आपसे पूछेंगे ये फंक्शन क्या है, वन वन की मेनी वन। ग्राफिकल तरीके से चेक करो। देखो सबसे पहले ये फंक्शन कैसा है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। एफ एक्स को हम वाई लिखते हैं, तो लीनियर फंक्शन यानी लीनियर इक्वेशन की तरह दिख रहा है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब बनता है तो स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे भी बना दो लेकिन बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो सपोज इसका ग्राफ कुछ ऐसा हम बना दिया, स्ट्रेट लाइन, रफली ऐसा ग्राफ बना दिए। तो जब हम स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनाएंगे और इसमें हम लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक से अधिक हमको कट करता हुआ नजर आएगा नहीं। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ, चूंकि ये लीनियर फंक्शन था, इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह कट करेगा। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला एग्जाम्पल देखिए, चलिए इसको देख लिया जाए। आर टू आर रियल में ही ग्राफ बना करके डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए एक्स स्क्वायर है, ग्राफिकल तरीके से आपको पता लगाना है ये वन वन है कि मेनी वन। देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ यू शेप्ड पाराबोलिक बनता है, जीरो जीरो से पास करेगा, पाराबोला के रूप में आएगा। देखो ये फंक्शन का हम ग्राफ बनाया, ये किसका ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब देख सकते हो अगर आप कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचोगे, दिखाई दे रहा है एक से ज्यादा जगह कट कर गया, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। तो ग्राफ से भी आप पहचान सकते हो एक्स स्क्वायर का ग्राफ यू शेप्ड बनता है। और सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर से मिलता जुलता x4 x6 सब का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। बढ़ते हैं अगले फंक्शन की ओर। देखो ये सब तुमको जितना ज़्यादा मेथड याद रखोगे उतना आसान होगा चेक करने में। तो अगला फंक्शन देखिए, ये भी अब ग्राफिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग पहचानने के लिए, तो एग्जाम्पल से भी पहचान लेंगे। देखो मॉड एक्स है, मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग बना लेंगे। तो मॉड एक्स का ग्राफ हमको पता है भी शेप्ड बनेगा, कुछ ऐसा रफ ग्राफ हमने इसका बनाया। मॉड एक्स में दो लाइन छुपा होता है,
इधर वाले लाइन को बोलते हैं y बराबर x, इधर वाले लाइन को बोलते हैं y बराबर -x। ये दोनों लाइन जो है मॉड x के ग्राफ में आता है। ये मॉड x का ग्राफ है ऐसा, जाहिर सी बात है एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल खींचोगे, एक से ज़्यादा जगह कट कर गया, ये फंक्शन भी आपका क्या है, मेनी वन हो गया। ठीक है, तो ये है ग्राफ के हेल्प से बनाना। और उदाहरण बढ़ते हैं। देखिए, अगर हमने एक फंक्शन दिया r प्लस से r एरो fx बराबर log x, अब आपको बताना है लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। तो अगर हमको ऐसे चेक करना है, पहले तो ग्राफ से ही चेक कर लेते हैं। लॉग भी एक छोटा फंक्शन है, इसका ग्राफ भी याद होना चाहिए। तो log x का हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए, लॉग जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए आंसर देता है, और ये आंसर के रूप में निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दे सकता है। तो देखिए, लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये है log x का ग्राफ। ठीक है, ये log x का ग्राफ हो गया। अब आप इसमें देख सकते हो, कहीं भी एक लाइन खींचोगे, एक से ज़्यादा जगह कट करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये ग्राफ को ये लाइन एक ही जगह कट कर रहा है, तो बताइए ये फंक्शन क्या है। जाहिर सी बात है, ये फंक्शन आपका 1 है। अगर हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करें, डेरिवेटिव मेथड चेक करने के लिए कि ये 1 है कि मेनी वन, तो log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। डोमेन है r प्लस, पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो ये एक ही साइन देगा, तो पता चल गया डेरिवेटिव एक साइन का रहा है, तो log x क्या हो गया, 1। तो ग्राफिकल तरीके से भी क्लियर हो गया। अगले फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ग्राफिकल तरीके से सीख रहे हैं, तो इसी पे बात किया जाए। देखिए, अगला फंक्शन है आपका e का पावर x। e का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्राफ याद रखना है इसका। देखिए, इसका ग्राफ ये कुछ ऐसे बनेगा। देखिए, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, 0 के सामने ये 1 को ऑब्टेंड करता है। अब देख सकते हो, जैसे जैसे इसमें तुम आगे बढ़ोगे, e के पावर x में वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, और ये इसका ग्राफ है। तो अब ग्राफ देख करके बताइए कि आप कहीं भी एक लाइन खींचते हैं, एक से ज़्यादा जगह कट करता हुआ नहीं दिखता है, तो ये फंक्शन आपका क्या है, 1 है। तो e का पावर x कैसा फंक्शन है, 1। चेक करना होगा, डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे, तो e के पावर x का e का पावर x ही आएगा। अब e का पावर x है, एक्सपोनेंट का खासियत होता है उसमें पावर कुछ भी रख दो, प्लस या माइनस रख दो, वो कभी निगेटिव में आता ही नहीं है, वो प्लस में रहता है। तो ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो ऑलवेज प्लस आएगा, एक साइन का आएगा, तो इसलिए ये फंक्शन भी आपका 1 हो गया। और एक उदाहरण देख लें जरा। देखिए, fx बराबर साइन x है, और इसका लिमिट है -π/2 से π/2। बताना है ये फंक्शन 1 है कि मेनी वन, ग्राफिकल तरीके से बताना है। देखिए, साइन का ग्राफ तो सभी विद्यार्थी को आना चाहिए, जो क्लास 10th के बाद आ गया, 11th पढ़ के 12th पढ़ के, उस सभी विद्यार्थियों को साइन का ग्राफ याद होना चाहिए। देखिए, साइन 0 क्या होता है, 0। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये 1 तक जाएगा, फिर यहाँ से ये घटते हुए घटते 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 -1 तक जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते 0 को ऑब्टेन करेगा। इधर में आ जाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ, ये घटते हुए -1, फिर यहाँ से बढ़ते हुए 0। ये जहाँ कट कर रहा है ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, बीच में ये मिड पॉइंट π/2 है, ये -π/2 है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। अब सोच के बताओ, इस बार हमको डोमेन कहाँ से कहाँ तक लेना है, -π/2 से +π/2। अब आप ही सोच के देखो, अगर हम इसके ग्राफ को देखें, साइन एक्स के ग्राफ को देखें, -π/2 से +π/2, इस बीच में ग्राफ का ये हिस्सा नजर आ रहा है, ये हिस्सा हमको नजर आ रहा है। अब इस हिस्सा में खास बात ये है कि इसमें अगर आप एक लाइन खींच भी दोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक ही जगह कट कर पाएगा। तो -π/2 से π/2 में साइन एक्स क्या हो गया,
1 1 हो गया। वही अगर हमसे पूछता बताओ 0 से पाई में साइन एक्स क्या होगा, 0 से पाई में पूछता तो जाहिर सी बात है 2 जगह कट कर जाता ये लाइन, तो 0 से पाई में साइन एक्स का पूछता तो मिनी 1, यहाँ -π/2 से π/2 में पूछा तो 1 1। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका भी ग्राफ सभी को आना चाहिए। उस फंक्शन का नाम है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के बारे में बताना है 1 1 है कि मेनी 1। अब ये ग्राफ आपको फॉर्मूला की तरह याद रखना पड़ेगा। देखिए एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है, देखिए ये 0 0 से जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये एक इसका रफ ग्राफ हो गया। अब ये ग्राफ को देखिए और हमको बताने का जरूरत नहीं है कि एक्स क्यूब 1 1 है कि मेनी 1 है, साफ स्पष्ट है। एक लाइन खींच दो कहीं भी तो ग्राफ को एक ही जगह कट करता हुआ दिखाई देगा, तो एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है 1 1। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कुछ छोटे छोटे फंक्शन लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन का नेचर ग्राफिकल तरीके से कैसे पता करते हैं कि वो फंक्शन 1 1 है कि मेनी 1।